Hello everyone, very good morning. Welcome to Easy Law. Today we are going to practice Evidence Act MCQ Daily Practice Session Part 1. So ये जो MCQ मैं आपको दे रहा हूँ ये हरियाणा ADA से डायरेक्ट लिंक करते हैं। अगर आप इनको थॉरोली पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करने की डे बाय डे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप हरियाणा ADA फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देंगे। मैं ये आपको MCQ डेली प्रैक्टिस पे देता रहूँगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगती है। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ता जाऊंगा आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में ऑप्शंस टाइप करते जाइए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपको भी फटाफट से आंसर जो आएगा आप टाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे हम और फटाफट से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? 164 sections 10 chapters, 167 section 11 chapters, 177 sections 11 chapters, 162 sections and 10 chapters। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। होप आप सबने आंसर टाइप कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 167 sections and 11 chapters। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, which is considered as the source of superior evidence? Dead proof, living proof, oral proof, none of the above। फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डेड प्रूफ। मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप समझ जाएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। आप फटाफट से MCQ प्रैक्टिस करने का सेशन है ये, हम कभी इसको फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The law of evidence is basically procedural law, substantive law, procedural as well as substantive law, group of laws। फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। होप आप सबने आंसर टाइप कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोसीजरल लॉ। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एविडेंस एक्ट को हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन में प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ दोनों दिखे तो आप वो तो करेक्ट कर दीजिएगा। अगर एक दिखे तो उनमें से आप देख लीजिएगा कौन सा दिया गया, उसके हिसाब से करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mark the incorrect statement. A. The Indian Evidence Act 1872 is mainly based on the English law of evidence. The act is exhaustive, that is, it purports to contain all the rules of evidence. The act deals with a particular subject of evidence and is a special law. The law of evidence is contained in the Evidence Act and in other acts and statutes which makes specific provisions on matter of evidence। चलिए फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। होप आप सबने आंसर टाइप कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द एक्ट इज एग्जॉस्टिव, दैट इज इट purports to contain all the rules of evidence। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A judge cannot absolutely rely on the rules of evidence. The rules of evidence are not rules of logic. Rules of evidence are artificial. The rules of evidence consist of ordinary rules of reasoning। चलिए फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द रूल्स ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेस इंटर एलिया एक्टा इज रिसीवेबल अंडर सेक्शन 45, अंडर सेक्शन 46, अंडर सेक्शन 47 एंड अंडर सेक्शन 48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडर सेक्शन 46 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, entries in the books of accounts regularly kept in the course of business are admissible under section 34 of Indian Evidence Act। Option A, if they by themselves create a liability, if they by themselves do not create a liability, irrespective of whether they themselves create a liability or not, either A or B। चलिए फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। होप आप सबने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, irrespective of whether they themselves create a liability or not। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत लेंथी है, तो हम फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872
The credit of a witness may be impeached by adverse party. Option A, by the evidence of persons who testified that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence, by proof of former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. D, all of the above. चलिए आप फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is the five golden principles which constitute the punch shield of the proof of a case based on the circumstantial evidence were laid down in Hariharan Kurmi versus State of Bihar, Sharad versus State of Maharashtra, Ram Singh versus Colonel Ram Singh, Kashmir Singh versus State of MP. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए. होप आप सबने इसका करेक्ट आंसर टाइप कर दिया होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In which of the following case the Supreme Court of India said that it is not absolute rule of law that dying declaration must be corroborated by other evidence before it can be acted upon? Options A, Sharad Birdhichand Sharda versus State of Maharashtra, Pakala Narayan Swamy versus Emperor, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दीजिए. होप आप सबने इसका करेक्ट आंसर टाइप कर दिया होगा. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. According to Indian Evidence Act, a fact is said to be not proved when the court believes that the fact does not exist, court considers its non-existence probable, fact is neither proved nor disproved, court considers its existence doubtful beyond reasonable doubt. चलिए ऑप्शन फटाफट से टाइप कर दीजिए. होप आप सबने इसका ऑप्शन टाइप कर दिया होगा. इसका है सी, फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड. नेक्स्ट चलते हैं हम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेपोजिशन. थोड़ा सा लेंथी दी होती है तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं. वही सेम बात जैसे मैंने पहले कही थी, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. A prosecutes B for adultery with C, A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife. The judgment against B is irrelevant against C, relevant against C, conclusive proof against C, proved fact against C. फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए. Then its answer is option number C, is a conclusive proof against C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. In which case section 27 of Indian Evidence Act was held by the court to be constitutionally valid? Nehru versus State of UP, Ram Bharose versus State of UP, Devman Upadhyay versus State of UP, Pakala Narayan Swamy versus Emperor. चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दीजिए. होप आप सबने इसका आंसर टाइप कर दिया होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेहरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. जनरली व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, कब लीडिंग क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं? देन ऑप्शन इन एनी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कीजिए. So our next question is, generally when leading question may be asked in any examination, cross examination, examination in chief and re-examination. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिनेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So next question is, the mode of proof of a custom is contained in section 32(4) of Indian Evidence Act, 32(7) of Indian Evidence Act, section 48, all of the above. चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर टिक कीजिए. इंटरलिंकिंग क्वेश्चन है ये, सारे सेक्शंस आपस में लिंक करते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
So the next question is, the case of Pakala Narayan Swamy versus Emperor pertains to estoppel, dying declaration, hostile witness, accomplice evidence. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कीजिए. करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट केस पे बेस. ऑप्शन नंबर बी, डाइंग डेक्लेरेशन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Zahira Sheikh was the prime witness in Best Bakery case 2004, Best Bakery retrial case 2006, Sukhram disproportionate asset case 2005, गुजर किलिंग केस. चलिए फटाफट से आंसर कीजिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट in a murder case before identification of the culprit. B. Wrote a letter of confession to the police officer. At the time of writing the letter, there was no suspicion cast on B. Choose the most appropriate answer from the following choices. Is inadmissible as it was made to police officer. Admissible as it was made voluntary. The fact it was made before the police officer is irrelevant. Admissible as it was neither made in police custody nor in the presence of police officer. Inadmissible as it was not made before the magistrate. चलिए इसका फटाफट से करेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए. होप आप सबने इसका आंसर करेक्ट टिक कर दिया होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, is inadmissible as it was made to a police officer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Indian Evidence Act, which of the following statement is not correct? A rule of law cannot be nullified by resorting to doctrine of estoppel. Assurances held out but not incorporated in an agreement would not attract doctrine of estoppel. Plea of promissory estoppel shall be available even if an officer of the government acts outside the scope of his authority. An estoppel arises as soon as the relationship of landlord and tenant is created and tenant is not permitted to deny the title of his landlord. चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Mark the incorrect statement. Document should be proved by primary evidence. Oral account of the contents of a document is admissible only when given by a person who has seen and read the document. A witness who has given oral evidence is not entitled to give documentary evidence. Copy of a copy, if has not been compared with the original, is neither a primary nor a secondary evidence. चलिए फटाफट से आंसर टिक कीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. A witness who has given oral evidence is not entitled to give documentary evidence. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. When does a person character become relevant? The character of that person is a fact in issue. The character become evident from other relevant facts and the character affects the amount of damages. D, all of the above. चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Mark the incorrect statement. In civil cases, character evidence is inadmissible unless the character of a party is a fact in issue. In criminal cases, the fact that the person accused is of good character is irrelevant. A previous conviction is relevant as evidence of bad character in criminal cases. In criminal proceeding, evidence of bad character is admissible when evidence of good character has been given. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कीजिए इसका. ये भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A dying declaration is admissible in civil proceedings only, criminal proceedings only, civil as well as criminal proceedings, marital proceedings only. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए. तो इसका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Telling his wife that P's wife had called him to receive payments due to him, K leaves his house. After 2 days, his dismembered body is found in a trunk. In P's trial for murder of K, the statement made by K to his wife is inadmissible, partly admissible, inadmissible as it does not directly relates to K's death, admissible as it relates to the circumstance of the transaction which results in K's death. चलिए फटाफट से आंसर टाइप कीजिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
In which of the following cases a confession could be said to be made in police custody under section 26 while the accused being carried on a tonga was left alone by the policeman in the custody of the tonga driver and he told his criminality to the tonga driver? Where the accused was taken to a doctor for treatment, the policeman standing outside at the door, the accused confessed to the doctor. A confession made to a person while in police custody overheard by police officer. D. All of the above. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के कीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव सारे ही इसके ठीक है। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The Evidence Act makes no distinction between the degree of proof or probability requisites for criminal as distinguished from civil cases. The rules of evidence for civil and criminal cases are in the general sense the same. There is a higher standard of proof in criminal cases than in civil cases. None of the above. फटाफट से आंसर टाइप कीजिए इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, बस फ्रेमिंग इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट की जाती है। इनकरेक्ट पूछा जाता है, ये वर्ड्स बहुत ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट पूछे या करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is accused of child's murder. The following facts are constructed in the case. An hour before the murder, A went to the place of murder with the child. A alone returned home. A's clothes were found to be blood-stained. सॉरी, इसके अंदर से डी ऑप्शन कट हो गया बाई चांस, तो आप आंसर इन तीनों में से ही है, डी नन ऑफ दी अबव था। तो आप इसको देखिए कौन सा ऑप्शन है, फटाफट से आंसर टाइप कीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। और आपने क्वेश्चन भी प्रॉपर पढ़ा होगा और आंसर इसका है बी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस? एफिडेविट है, एनीथिंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन है, एनीथिंग ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन, क्या ये है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड, फिफ्थ हेयर्स एविडेंस। इनमें से कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओह सॉरी, माफ कीजिए, मैंने डी पे गलती से टैप कर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर है सी। मेरा थोड़ा सा पेन कई बार आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Law of evidence is lex fori. Thus, where evidence is taken in country A in aid of a suit or action in country B, the law applicable to the recording of evidence would be the law prevailing in country A, country B, either A or B, both A or B. फटाफट से आंसर टाइप कीजिए। तो इसका ऑप्शन है बी। Next question is, the facts can be physical only, physical as well as psychological, positive and negative, D both B and C। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट से टाइप कीजिए। टाइप करने से ये है कि आप जो टाइप करेंगे आपके बाद में एक साइड मेमोरी के अंदर वो फीड रहेगा कि अच्छा हाँ ये मैंने वहाँ पे टाइप किया था, तो इसलिए मैं आपको टाइप करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप करें ना करें, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, मेरा मेन मोटो यही है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो दिए गए, ध्यान से देखना। विच इज नॉट द मेन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइंस द लॉ ऑफ एविडेंस? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, hearsay evidence must not be admitted, hearsay evidence must be admitted, the best evidence must be given in all cases। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है hearsay evidence must be admitted। Next is, the aim of the law of evidence is to decide which fact is liable to be proved, how the facts could be proved before the court, to prevent protracted inquiries, all of the above। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते सिंपल हैं बट आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन अ केस अंडर सेक्शन 27, द accused stated to the police, I have buried the property stolen by me in the field. I will show it. The inadmissible part of the statement is, I have buried the property in my field stolen by me. I will show it.
देयर इज नो इनएडमिसिबल पार्ट इन द स्टेटमेंट। चलिए फटाफट से सोच के इसका आंसर कीजिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। होप आप सबने आंसर किया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टोलन बाय मी। चलिए, तो आज ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज के सेशन का। तो बेसिकली मेरा जो मेन मोटो है ये है कि मेरे पास अभी कोई ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि मैं जिससे आपको एक प्रॉपर वीडियोस दूं। तो मैं भी धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, मैंने अभी चैनल शुरू किया है। तो बेसिकली मेरा फंडा ये है कि मैं अपने टारगेट से अटैच रहता हूँ। मैं कभी भी सराउंडिंग नॉइसेस या सराउंडिंग फिजूल की एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करता। मैंने जो करना है वो करना है। इसीलिए मैं आपसे भी सभी सबसे भी यही इंसिस्ट करता हूँ कि आप अगर कुछ भी इधर उधर की नॉइसेज आती हो तो आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ उस पर स्टिक रहें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी मैं लेके आता रहूंगा। कोई फिजूल के इधर उधर से क्वेश्चन इकट्ठे नहीं करूंगा मैं। जो जो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज है वही मैं डालूंगा। इजी इजी जो सेक्शन वाइज है वो तो आप कर ही लेते होंगे यार। तो मैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बेसिकली दूंगा। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और एक चीज़ और है कि मैं बहुत जल्दी पार्टनरशिप का लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। पर सेक्शन वाइज, पर वर्ड वाइज बहुत ही धीरे धीरे मैं वो सेक्शन कवर करूंगा, लेकिन मैं काफ़ी सब्जेक्ट जो है हरियाणा एडीए से पहले कवर कर दूंगा। तो आप जो है मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फोकस पे रखना। इस लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, मैं कोई अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मैंने चैनल भी अभी शुरू किया है। तो बस मेरा मेन मोटो ये है कि आप सब तक जो वीडियोस पहुंच रही है आपके कंसेप्ट क्लियर हों बेसिकली। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जो धीरे धीरे लेके आ रही हैं, जिन जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ज़्यादा फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से जुडिशरी हेल्प में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहें। होप आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस भी और अच्छी मैं बनाऊंगा। धीरे धीरे मैं इक्विपमेंट्स गैदर करता रहूंगा ताकि आप तो कोई सराउंडिंग नॉइज या फिर कुछ भी वीडियो में लैगिंग्स ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू इजी लॉ।